बीकॉन बीकॉन का मतलब है इशारा करना, पास बुलाना। एग्जाम्पल, शी बीकॉन द वेटर ओवर टू आस्क फॉर द बिल, मतलब वेटर को इशारा करके बुलाया। इसके सिनोनिम से गेस्चर, सिग्नल, वेव, समन, नोड। एंटोनिम से रिपेल, डिसमिस, पुश, अवे, डिटर। इसका एक इस शब्द से मिलता जुलता इडियम है एट समवन्स बेक एंड कॉल। इसका मतलब है ऑलवेज रेडी टू ओबे समवन्स ऑर्डर्स इमीडिएटली। फॉर एग्जांपल, एज CEO's पर्सनल असिस्टेंट राहुल is expected to be at her beck and call 24 hours a day। इसका मतलब राहुल को CEO जब भी बुलाता है उसको ऑर्डर मानने के लिए तैयार रहना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल, स्नफ आउट। सो इसका मतलब है बुझा देना, समाप्त कर देना। तो इंग्लिश मतलब है टू एक्सटिंग्विश और टू अब्रप्टली पुट एन एंड टू समथिंग। एग्जाम्पल, द सडन डाउनपोर ऑफ रेन मैनेज टू स्नफ आउट द कैंप फायर इंस्टेंटली। बारिश की वजह से कैंप फायर बंद हो गया। क्लोज कर दिया मतलब बुझा गया, बुझा दिया। इसके सिनोनिम से एक्सटिंग्विश, क्वेंच, स्मूथर, स्टीफल, इलिमिनेट। एंटोनिम्स, इग्नाइट, किंडल, फैन, स्पार्क। रिलेटेड इससे मिलता जुलता इडियम है स्नफ इट, मतलब एन इनफॉर्मर ब्रिटिश स्लैंग मीनिंग टू डाई। Example, the old engines ported me few times and finally stuffed it right in the middle of the highway। मतलब कि उस इंजन ने दम तोड़ दिया हाईवे पर। नेक्स्ट एग्जांपल, फिग लीफ। इसका मतलब है पर्दा डालना, बहाना, कमजोरी या शर्मिंदगी छुपाना। इंग्लिश मीनिंग में समथिंग यूज टू हाइड एन एम्बेरसिंग फैक्ट, एक्शन और ट्रू मोटिव। सेंटेंस इसका है, द गवर्नमेंट्स माइनर टैक्स कट वाज जस्ट अ फिग लीफ टू कवर अप द मैसिव इन्फ्लेशन रेट्स। तो मतलब कि गवर्नमेंट का जो टैक्स कट था ये एक दिखावा था कि जो बढ़ते हुए इन्फ्लेशन रेट्स को छुपाने के लिए। सिनोनिम से प्रीटेक्स्ट, डिस्गाइज, स्मोक स्क्रीन, फैकेडे, camouflage। एंटोनिम से एक्सपोजर, रिविलेशन, ट्रांसपेरेंसी, अनमास्किंग। इससे मिलता जुलता इडियम है इस शब्द से टेक अ लीफ आउट ऑफ समवंस बुक। इसका मतलब है कि टू कॉपी और इमिटेट समवंस गुड एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ सारा's बुक एंड स्टार्ट स्टडिंग अ वीक बिफोर द फाइनल एग्जाम्पल। मतलब कि सारा की कॉपी करना और अपना स्टडी शुरुआत करना एक हफ्ता पहले एग्जाम के। नेक्स्ट वर्ड है अबाउट यू। अबाउट यू मतलब असफल, निष्फल। इसका मतलब है फेलिंग टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिजल्ट और अनसक्सेसफुल। एग्जाम्पल, आफ्टर 3 abortive attempts to fix the leaking pipe, he finally called a professional plumber। मतलब 3 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के साथ में जब वो अपने पाइप को फिक्स नहीं कर पाया तब उसने प्लम्बर को बुलाया। सिनोनिम्स, फेल्ड, फ्यूटाइल, फ्रूटलेस, वेन, इनफेक्टिव। एंटोनिम्स, सक्सेसफुल, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव, इफेक्टिव। रिलेटेड इडियम, come to grief, to fail completely or result in disaster। इडियम का सेंटेंस है, all their grand plans to launch new restaurant came to grief when they ran out of investment capital। तो मतलब कि उनका रेस्टोरेंट खोलने का इरादा पूरी तरह से फेल हो गया जब उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल ही नहीं बचा है। नेक्स्ट वर्ड है पर्च। पर्च मतलब निष्कासन करना, बाहर निकालना। इंग्लिश मीडियम में to rid an organization or political party of people considered undesirable। Since example, the dictator attempted to purge all political rivals from the parliament। मतलब डिक्टेटर ने प्रयास किया कि उसके जो भी अपोनेंट है पॉलिटिकल, उसके जो स्पर्धक है, राइवल्स हैं, उनको पार्लियामेंट से बाहर निकाल दो। सिनोनिम से आउस्ट, एक्सपेल, रिमूव, क्लियर आउट, एलिमिनेट। एंटोनिम्स, एडमिट, इंक्लूड, वेलकम, इंस्टॉल। रिलेटेड इस शब्द से मिलता जुलता इडियम है पर्ज वन सोल्स, तो मतलब टू कन्फेस वन सिंस और रॉन्ग डूइंग्स टू फील क्लीन और रिलीव्ड। इसका सेंटेंस है, बिफोर लिविंग द सिटी फॉर गॉड ही फेल्ड द नीड टू पर्ज हिज सोल बाय एडमिटिंग हिज पास्ट मिस्टेक्स टू फैमिली।
नेक्स्ट वर्ड है इनडिलाई डिलाइबल, मतलब अमिट जो मिटाया नहीं जा सकता, मतलब कि मेकिंग मार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, लीविंग अ परमानेंट इम्प्रेशन। सेंटेंस, द हॉरर ऑफ एक्सीडेंट लेफ्ट एन इनडिलाइबल मेमोरी इन द यंग बॉयज माइंड, मतलब वो एक्सीडेंट एक गहरी छाप छोड़ गया बच्चे के दिमाग पर। सिनोनिम से परमानेंट, लास्टिंग, अनइरेजेबल, इनग्रेन्ड, स्टोबॉर्न। एंटोनिम से टेम्पररी, इरेजेबल, फ्लीटिंग, सुपरफिशियल। इससे मिलता जुलता इडियम है इस शब्द से लीव्स वंस मार्क, टू डू समथिंग सिग्निफिकेंट दैट विल बी रिमेम्बर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। Example, the British scientist truly left her mark on the world with her groundbreaking cure for disease. मतलब ब्रिटिश साइंटिस्ट ने अपनी एक छाप छोड़ दी पूरी दुनिया के ऊपर उस डिसीज का क्योर ढूंढकर। नेक्स्ट इज इप्नो इपोनिमस, मतलब नाम स्रोत जिसके नाम पर किसी चीज का नाम रखा गया हो। एक इंग्लिश मीनिंग है giving their name to something or a thing named after a particular person. Example, the band's eponymous debut album titled simply The Beatles became an instant classic. Synonyms say self-title, namesake, titular. Antonyms say anonymous, unnamed, faceless. Related idioms, make a name for oneself, जिसका मतलब है to become famous or well known through one's achievement. Idiom का sentence है through years of hard work she managed to make a name for herself in the competitive world of fashion. Stave off मतलब कि टालना, दूर रखना। इंग्लिश मीनिंग है to avert, delay or ward off something undesirable or dangerous temporarily. Example, the company managed to stave off bankruptcy by securing a massive loan from the bank. मतलब कि कंपनी ने मुसीबत टाल दी बैंक्रप्सी की बैंक से लोन लेकर। सिनोनिम से प्रिवेंट, वार्ड ऑफ, डिले, एवर्ट, फेंड ऑफ। एंटोनिम से इनवाइट, एक्सेलरेट, वेलकम, ब्रिंग ऑन। इससे मिलता जुलता इडियम है कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, टू हैव इनफ मनी टू अवॉइड पॉवर्टी और स्टारवेशन। इतने पैसे होना कि हम पॉवर्टी या भूखमरी से खुद का बचाव कर सकें। एग्जाम्पल, वर्किंग टू पार्ट टाइम जॉब्स was the only way he could earn enough to keep the wolf from the door. दो बार पार्ट टाइम जॉब करने से उसके पास इतने पैसे आ जाते कि वो खुद का बचाव कर सकता था पॉवर्टी और स्टारवेशन से। नेक्स्ट वर्ड है पाउंड, टू स्ट्राइक और हिट हेवीली एंड रिपीटेडली, मतलब भारी प्रहार करना, कूटना, जोर से धड़कना। सेंटेंस है he began to pound on the locked wooden door with his fist. इसके सिनोनिम से बीट, हैमर, बैटर, थर्ड, पने, पमेल। एंटोनिम से टैप, केयरस, स्ट्रोक, पैट। टैप मतलब हल्का हल्का पुश देना या हल्का सा हाथ लगाना। रिलेटेड ईडियम से पाउंड द पेवेमेंट, मतलब कि टू वॉक द स्ट्रीट्स लुकिंग फॉर अ जॉब, जॉब ढूंढना। In sentence, after being laid off, Akhil spent 3 months pounding the pavement before he finally got a new job offer. तो अखिल 3 महीने तक जॉब ढूंढ रहा था। मौल, का मतलब है घायल करना, शत विक्षत करना, आमतौर पर जनरली जानवर द्वारा। इंग्लिश मीनिंग है टू अटैक एंड वाउंड समथिंग सीवियरली, causing tearing or bruising. Example, the zookeeper was brutally mauled by a tiger when he forgot to lock cage properly. ज़ूकीपर के ऊपर टाइगर ने अटैक कर दिया जब वो केज बंद करना भूल गया। सिनोनिम्स, सैवेज, अटैक, लैसेरेट, क्लाउ, मैंगल। एंटोनिम से प्रोटेक्ट, कंफर्ट, नर्चर, ट्रीट, जेंटली। रिलेटेड इडियम से टेक अ बीटिंग, मतलब कि टू बी सीवियरली डैमेज, डिफीटेड और क्रिटिसाइज्ड। इडियम सेंटेंस है द टेक कंपनी स्टॉक took a beating after their new software update crashed worldwide. टेक अ beating मतलब
स्टॉक एक बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हो गए जब कंपनी का नया सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया थ्रू आउट द वर्ल्ड। एक्सक्रूसिएटिंग, एक्सक्रूसिएटिंग का मतलब है अत्यंत दर्दनाक, कष्टदायी। इंग्लिश मीडियम है इंटेंसली पेनफुल फिजिकली और मेंटली। एग्जाम्पल, वेटिंग फॉर द बायोप्सी रिपोर्ट वॉज पीरियड ऑफ excruciating anesthesia for the entire family। मतलब बायोप्सी रिजल्ट का इंतज़ार करना पूरे फैमिली के लिए बहुत कष्टदायी था। Synonyms: agonizing, painful, severe, unbearable, torturous। Antonyms: pleasant, soothing, painless, comforting। Related idiom है a pain in the neck, someone or something that is extremely annoying or bothersome। Example, writing out these long reports by hand every single Friday is real pain in the neck। मतलब कि ये बहुत पेनफुल काम है एवरी फ्राइडे को ये रिपोर्ट हाथ से लिखना। कन्वर्टेड मीन्स अत्यंत जटिल, पेचीदा। इसका इंग्लिश में नेम है एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू फॉलो लाइक एन आर्गुमेंट, स्टोरी और सेंटेंस। एग्जाम्पल, द लॉयर्स कन्वर्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंफ्यूज्ड एवरीवन इन द कोर्ट रूम। मतलब लॉयर का एकदम जटिल एक्सप्लेनेशन कॉन्ट्रैक्ट का सबको ही कंफ्यूज कर रहा था। सिनोनिम्स है कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट, टैंगल्ड, कॉम्प्लेक्स, कंफ्यूजिंग। एंटोनिम्स है सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर, डायरेक्ट। इसका मिलता जुलता इडियम है क्लियर एज मड, नॉट क्लियर एट ऑल, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। इससे एग्जाम्पल, द इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर सेटिंग अप द राउटर वॉज क्लियर एज मड। मतलब कि वो मैनुअल इतना खराब था कि उसको समझ ही नहीं सकते थे। ट्रंकेटेड मीन्स काट छाट कर छोटा किया हुआ। शॉर्टन बाय कटिंग ऑफ द टॉप और द एंड। Example, because of sudden thunderstorm the outdoor concert had to be truncated to just 45 minutes। मतलब जो बाहर रखा हुआ कॉन्सर्ट था वो घटाकर 45 मिनट्स का कर दिया बिकॉज ऑफ थंडरस्टॉर्म। Synonyms: shortened, condensed, abridged, cropped, curtailed। Antonyms है extended, elongated, expanded, lengthened। एक related idiom है cut short, to terminate or finish something earlier than planned। Example, our beautiful vacation in Goa was cut short when father called to stay. There was an emergency at home। Okay, next है word है canny। Canny means चालाक, बुद्धिमान। मतलब कि having or showing shrewdness, good judgment, especially in money or business matters। Example, a canny investor always diversifies his portfolio to avoid heavy losses ड्यूरिंग मार्केट क्रैश। मतलब जो होशियार इन्वेस्टर रहेगा वो हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करेगा अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके। सिनोनिम्स: shrewd, clever, sharp, astute, wise। एंटोनिम्स है foolish, naive, careless, unwise। इससे मिलता जुलता इडियम है कीप योर विट्स अबाउट यू, टू रिमेन अलर्ट एंड रेडी टू एक्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन। Example, when walking alone through unfamiliar city street late at night, you must keep your wits about you। मतलब कि अनजान शहर में रास्तों पर रात को देर से घूमते हुए हमको अलर्ट रहना चाहिए और रेडी रहना चाहिए डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है एनालॉजी। एनालॉजी मतलब कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स टिपिकली फॉर अ पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन। मतलब कि तुलना करना। Example, teacher used the analogy of a pump to explain how the human heart forces blood through the body। मतलब कि ह्यूमन हार्ट का एग्जाम्पल, ह्यूमन हार्ट का फंक्शनिंग समझाने के लिए टीचर ने एक पंप से उसकी तुलना की। सिनोनिम से कंपैरिजन, कोरिलेशन, पैरेलल, लाइकलीनेस। एंटोनिम से डिफरेंस, कॉन्ट्रास्ट, डिस्पैरिटी, अनलाइकलीनेस। Related idiom है draw a parallel, to point out similarity between two distinct things। Example, it is easy to draw a parallel between the economic crash of 1929 and global recession of 2010। मतलब 1929 का क्रैश और ग्लोबल रिसेशन 2008 का एक कंपैरिजन है।
to similarity between two distinct things. Next, cannibalism means Narabhakshan, whereas Swajati Bhakshan, the practice of eating of one's own species. For example, archaeologists found the ancient bones indicating that cannibalism was practiced by certain tribal cults during severe famines. मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा कि नरभक्षण एक ट्राइब्स में प्रैक्टिस की जाने वाली अ, एक प्रैक्टिस थी जब फैमिन आता था, बहुत बड़ा दुष्काल आता था. Synonyms: anthropophagy, scientific term from human eating human or man eating. Antonyms है herbivory, vigilantism, not direct opposite but contrasting dietary terms. Related terms है dog eat dog, a situation in business or life that is fiercely competitive where people will harm each other to succeed. Example: corporate law is dog eat dog world where only the most aggressive people make it to the top. मतलब कॉरपोरेट का ये नियम है कि यहाँ पर हर कोई दूसरे को क्षति पहुंचा के आगे बढ़ना चाहता है. नेक्स्ट वर्ड है बिली. बिली मीन्स झुटलाना, झूठा दिखाना, वास्तविकता छिपाना. एक मीनिंग है टू फेल टू गिव अ ट्रू नोशन और impression of something, to disgust or contradict. Example: his calm face managed to belie the intense anger raging deep inside him. Synonyms: contradict, disguise, misrepresent, conceal, mask. Antonyms: reveal, betray, prove, manifest, represent accurately. इससे मिलता जुलता idiom है wolf in the sheep's clothing, a dangerous person who pretends to be harmless and friendly. Don't trust his sweet words, he is a wolf sheep clothing who will betray you at the moment he get a chance. मतलब किसी के मीठे शब्दों के ऊपर भरोसा मत करना, वो एक आदमी खतरनाक आदमी है जो आपको धोखा पहुंचा सकता है. नेक्स्ट वर्ड इज एक्सॉल्ट. एक्सॉल्ट का मतलब है ऊंचा उठाना, प्रशंसा करना, ऊंचे पद पर बैठना. इसका इंग्लिश मीनिंग है टू रेज इन अ रैंक, टू होल्ड और समथिंग इन अ वेरी हाई रिगार्ड, टू थिंक और स्पीक वेरी हाईली ऑफ. Example: the citizens choose to exalt the younger war hero by throwing a massive parade in his honor. Synonyms है इसके praise, glorify, elevate, promote, revere. Antonyms है humiliate, degrade, criticize, demote, denounce. इससे मिलता जुलता idiom है on a pedestal, जिसका मतलब है to place someone on a pedestal means to admire them so much that you think they are perfect. Example: he put his older brother on pedestal and copies everything he does. Next word है spur. Spur means प्रेरित करना, गति बढ़ाना. Example: English word meaning है to prompt, encourage or give an incentive to someone to cause sudden increase in action. Example: the lowering of interest rates help to spur economic growth across the country. घटते हुए इंटरेस्ट ग्रोथ को गति देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए अ, ये चीज एक प्रोत्साहन देती है. Synonyms: stimulate, encourage, prompt, motivate, accelerate. Antonyms है discourage, hinder, deter, slow down. उससे मिलता जुलता idiom है on the spur of the moment means done suddenly, spontaneously, without any prior planning. Example: we didn't plan the road trip to the mountains, we just packed our bags and left on the spur of the moment. Spin हमने all of a sudden, एक suddenly वो निर्णय ले लिया. नेक्स्ट वर्ड है डिराइड. डिराइड मीन्स उपहास करना, मजाक उड़ाना. To express contempt for, to ridicule or mock someone cruelty. Example: critics were quick to deride the director's new movie, calling it a complete waste of time. मतलब कि critics ने डायरेक्टर की मूवी का मजाक उड़ाया. Synonyms: mock, ridicule, scoff at, jeer, taunt. Antonyms से praise, admire, respect, compliment. इससे मिलता जुलता idiom है make fun of, to tease or mock someone or something.
Example, it is highly uncharitable to make fun of someone just because they speak with a different accent. नेक्स्ट वर्ड है हुज मतलब कच्ची शराब, अवैध रूप से बनाई गई शराब, illegally made or distilled alcoholic liquor. Example, the local police raided the forest hideout and seized hundreds of liters of toxic hooch. Synonyms है moonshine, bottle neck liquor, home river fire water. Antonyms is illegal liquor, premium spirit, licensed alcohol. Related idioms say hit the bottle, to drink alcohol evilly, especially to cope with the difficult emotion or stress. Example, after losing his job, he unfortunately started to hit the bottle to forget his worries.